प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। पहले ये बयान सुनिए, फिर हम आपको यूपी चुनाव के पूर्णिया फार्मूले की पूरी कहानी बताएंगे। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको कायद बनाने आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं। जी हाँ, ये है हैदराबाद के सांसद और AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जो इस बार यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और बिहार में सफलता मिलने के बाद यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन जोर शोर से तलाश रहे हैं। यूपी में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव में वही फार्मूला अपनाया जिसने उन्होंने साल 2020 के बिहार विधानसभा में 5 सीटों पर जीतकर बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को पानी पिला दिया था और सीमांचल में एक बड़े छत्रप के रूप में उभरे थे। अब ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर ओवैसी को वो पूर्णिया प्लान क्या है जिसकी बदौलत एक बार फिर वो यूपी में चुनावी ताल ठोकने मैदान में उतर गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पूर्णिया प्लान के तहत वो यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों, AIMIM के तरफ से जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें डॉक्टर महताब को लोनी गाजियाबाद, फुरकान चौधरी को गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़, हाजी आरिफ को धौलाना हापुड़, रफत खान को सिवाल खास मेरठ, जिशान आलम को सरदाना मेरठ, तस्लीम अहम को किठौर मेरठ, अमजद अली को बेहट सहारनपुर, शाहीन रजा खान को बरेली 124, मरगूब हसन को सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ओवैसी ने जो यूपी चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की है उसमें सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। जिन सीटों पर ओवैसी ने अपनी उम्मीदवार उतारे हैं वो सभी यूपी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। इन्होंने बिल्कुल बिहार के सीमांचल की तरह ही यूपी में भी चुनाव लड़ने की तैयारी की है और यहीं से ओवैसी का पूर्णिया फार्मूला शुरू होता है। वो सीमांचल की तरह यूपी में भी लोगों को उनका अपना रहनुमा चुनने का विकल्प दे रहे हैं। दोस्तों, आप याद कीजिए, जब साल 2020 में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो ओवैसी ने बिहार को छोड़कर सीमांचल के चुने हुए इलाकों में चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसके लिए ओवैसी ने कई बार सीमांचल का दौरा किया और फिर पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ओवैसी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे वो सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और यहाँ प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला मुस्लिम वोटों से ही होता है। दोस्तों, यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को उम्मीद से बड़ी सफलता मिली और सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमा कर वो एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आए। जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी से AIMIM के टिकट पर चुनाव जीतकर 5 नेता बिहार विधानसभा पहुंच गए। इन विधानसभा सीटों पर आधा से ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी को मिले हैं। अब अगर बिहार में मौजूदा BJP-JDU गठबंधन सरकार में कोई खटपट होती है और विपक्ष को सत्ता में आने का मौका मिलता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की अहम भूमिका होगी। यही वजह है कि जब यूपी में ओवैसी ने 9 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की तो उन्होंने इसी पूर्णिया और सीमांचल फार्मूले को अपनाने का फैसला लिया। पश्चिमी यूपी के जिन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और वहां मुस्लिम समुदाय ही निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में ओवैसी का पूर्णिया फार्मूला काम आता है या नहीं आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।